स्पष्ट होनी चाहिए कि इतने महीनों में पैसा चला जाए। लगभग हमेशा ही याद दिलाना पड़ता है कि भुगतान लंबित है। माननीय सदस्य का जो चिंता है महोदय, सरकार से कि सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रति माह, एक तो राशि कम है, प्रति माह ऐसी व्यवस्था हो कि उनको प्रति माह राशि भुगतान हो जाए। तो समय पर पैसा पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, एक समय नियत हो कि 2 महीना पर या 3 महीना पर निश्चित रूप से उन लोगों को मिल जाए। खाते में राशि चली जाए तो सरकार उसका पूरा डाटाबेस तैयार कर रही है, जल्द उस पर कार्रवाई करेगी। और ये परिस्थिति एकदम बनना ही चाहिए कि जो राशि प्रत्येक 4 महीने में मिल रहा है उसको मंथली हम देने की व्यवस्था करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आखिर क्यों विधान पार्षद में सारे सदस्य खड़े हो गए सरकार के खिलाफ, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। विधान पार्षद में जितने भी सदस्य हैं वो एक सुर में एक ही मांग करने लग जाते हैं। क्या है वो मांग, हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, मुखिया को लेकर वो सभी सदस्य खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जो मानदेय मिलता है मुखिया को, उसको कम से कम रेगुलर कीजिए, क्योंकि वो इरेगुलर है, कभी भी आ जाता है। तो इसको कम से कम रेगुलर कीजिए। जितना भी मानदेय है वो सही समय पर मिलना चाहिए ताकि उसका यूज हो सके। और इसी के लिए जितने भी सदस्य हैं वो सब खड़े हो जाते हैं और सरकार के सामने मांग करने लग जाते हैं। और तभी सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के गृह मंत्री भी हैं, तो वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जितना भी मानदेय मिलता है उसको अब रेगुलर कर दिया जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सब कुछ ठीक ढंग से होगा। जरा सुनिए कि किस तरीके से जितने भी सदस्य हैं वो सरकार के सामने मांग रख रहे हैं। अपनी उन तमाम वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। महोदय, ये मेरा जो प्रश्न है, राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की जो मानदेय की भुगतान की जाती है वो भी भुगतान लगभग 4-5 महीनों से लंबित पड़ी हुई है। तो ये प्रश्न किया गया, वोट लेके जीतते हैं, गलती से भी मत बोलिएगा, वोट तो 4 महीना किस हिसाब से 4 महीना समझाइए। तो इसमें मेरे प्रश्न को अस्वीकार कर दिया गया है और ये कहा गया कि अक्टूबर तक भुगतान की गई है और कुछ ही जिलों में नहीं की गई है, पहली चीज। दूसरी, फिर मेरा ये प्रश्न में पूछा गया कि जो हो क्या रहा है महोदय कि भुगतान, एक तो राशि बहुत कम है और बार बार जब हम लोग सदन में याद दिलाते हैं, नहीं बार बार जब सदन में, जैसे मेरा ये प्रश्न गया है उसके बाद विभाग से आपस में नहीं वो सब इनको बोलने दीजिए ना, फिर आपको मौका आएगा। जब भी प्रश्न हम करते हैं उसके बाद विभाग पत्र निकालती है जिलाधिकारी को, चाहे विभाग को, कि ये पैसा आवंटन किया जाएगा। तो एक स्पष्ट होनी चाहिए कि इतने महीनों में पैसा चला जाए। लगभग हमेशा ही याद दिलाना पड़ता है कि भुगतान लंबित है। दूसरा, फिर इसमें लिखा गया है कि 21/1/2026 द्वारा 185 करोड़ मात्र, खुद लिखा गया मात्र राशि स्वीकृत की गई। तो फिर 185 करोड़ में कितने जिलों में देंगे और कितने जिलों में फिर भुगतान की जाएगी? उसमें भी क्या है, मंत्री जी तो नए विभाग में, उसमें जो हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको किसी तरह का मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो आप ये भी जिला परिषद आवास नगर आवास का मामला हो जाएगा ना, तो उससे तो फिर आप नगर आवास में भी जो हमारे कॉर्पोरेटर है उनका भी और समिति का भी मानदेय नहीं बढ़ा। तो इन दोनों चीज को आप दिखवा लीजिए और ऐसी कोई मॉड्यूल तैयार करिए कि जैसे आपको 1 क्वार्टर में देना, 4 महीने में देना, कि हमें बार बार आके वेतन याद नहीं दिलाना पड़े। वैल्यू बहुत कम है और उनकी वेतन समय चली जाए, यही मेरी आग्रह है। ठीक है मंत्री जी, इस पर ध्यान दीजिए। माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह। उत्तर नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा इसमें महोदय ध्यान देंगे, मैंने कहा ना। महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहेंगे महोदय, आज सालों भर पहले, 2-3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं पे थे, इसी प्रश्न पे एक नियमन भी आया था। मुख्यमंत्री यहाँ आश्वासन भी दिए थे कि अब जो भी राशि जाएगी डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा। इस पर लोग शुरू भी किए हैं, लेकिन बस माननीय सदस्य का जो चिंता है महोदय, सरकार से कि सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रति माह, एक तो राशि कम है, प्रति माह ऐसी व्यवस्था हो कि उनको प्रति माह राशि
भुगतान हो जाए। इसके लिए कोई नियमावली आप बनाएं ताकि कम से कम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रति माह भत्ता मिल जाए। नियमावली बन रही है और सरकार इस पर विचार कर रही है, यही बात मैंने कहा। और ठीक है, तो मिल जाएगा जवाब। बैठिए। हाँ, जैसा कि सौरभ जी बताए हैं, निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। और पिछले सवाल में उस दिन ही लोग नहीं थे, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि 24 में बढ़ा, 25 में बढ़ा और 26 में बढ़ा, तो निश्चित रूप से इस साल भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि एक ही बार पंचायत समिति और जिला परिषद का बढ़ा है, जबकि मुखिया जी का 2 बार बढ़ा है। तो उनको देखते हुए जब भी बढ़ोतरी हो 26 में, तो निश्चित रूप से वेतन बढ़ना चाहिए, जो काफी कम है। ठीक ठीक, चलिए तो आगे बढ़िए। दे दीजिएगा। हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो बढ़ा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सबका हम लोगों का जो तलब तनख्वाह है सब मिल जाता है। वार्ड को 1200, पंच को 1200, अब ऐसे ऐसे करके हजारों हजार लाखों में लोग हैं। तो समय पर पैसा पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, एक समय नियत हो कि 2 महीना पर या 3 महीना पर निश्चित रूप से उन लोगों को मिल जाए। हजूरे वो वीडियो अगर मुखिया जी के दरवाजे पर चला जाए, अगर 2 बार महीना में आ गया तो जितना मिल रहा है उतना का मांस, मुर्गा, मछली समाप्त हो जाता है। हाँ। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो ही सरकार से मदद, तो जो लोग आप बोल रहे हैं सब पर एक बार विचार ना करके सवाल हजूर एक समय इसका किया जाए। और पंच जी जी मानदेय मिलता है, मानदेय बढ़ा, और मानदेय में क्या हुआ कि वार्ड सदस्य से लेके और मुखिया जी का जो अनुरूप था उसमें 2 आदमी का छूट गया, एक समिति का छूट गया और एक जिला परिषद का छूट गया। तो जिस अनुपात में सबों का बढ़ा, तो आखिर 2 आदमी के क्यों नहीं बढ़ा? वो 2 आदमी के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है? शुरू से अच्छा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, कुछ इस पर प्रकाश डाल दीजिए। नहीं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी विस्तार से जवाब देंगे, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, जो माननीय सदस्यों की चिंता है कि उनके खाते में राशि चली जाए, तो सरकार उसका पूरा डाटाबेस तैयार कर रही है, जल्द उस पर कार्रवाई करेगी। और ये परिस्थिति एकदम बनना ही चाहिए कि जो राशि प्रत्येक 4 महीने में मिल रहा है उसको मंथली हम देने की व्यवस्था करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। ठीक, चलिए।